जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे। आज आपको हम सुनाएंगे भाग्य की दौलत की कथा। भाग्य की दौलत। तो आप कथा एक पूरी पूरी सुनियो। बढ़िया लगे तो लाइक कमेंट शेयर करियो। बाकारा प्रजापत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करियो। एक बार जो एक महात्मा जी जो निर्जन वन में भगवत चिंतन के लिए जा रहे थे, तो उन्हें एक व्यक्ति ने रोक लिया। जो साधु महात्मा जो वो एक निर्जन वन में जावे हो भगवत चिंतन करने लिए, तो उन्हें जो एक आदमी ने रोक लियो। तो वह व्यक्ति अत्यंत गरीब था, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। तो उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, महात्मा जी आप परमात्मा को जानते हैं, उनसे बातें करते हैं। अब यदि परमात्मा से मिले तो उनसे कहिएगा कि मुझे सारी उम्र में जितनी दौलत मिलती है नहीं, कृपया वह एक साथ ही मिल जाए, ताकि कुछ दिन तो मैं सहन से जी सकूं। तो महात्मा ने उसे समझाया कि मैं तुम्हारी दुख भरी कहानी परमात्मा को सुनाऊंगा, लेकिन तुम जरा खुद भी सोचो, यदि भाग्य की सारी दौलत एक साथ मिल जाएगी तो आगे की जिंदगी कैसे गुजारोगे। किंतु वह व्यक्ति अपनी बात पर अडिग रहा और परमात्मा उस व्यक्ति को आशा दिलाते हुए आगे बढ़ गए। और इन्हीं दिनों में उसे ईश्वरीय ज्ञान मिल चुका था। तो महात्मा जी ने उस व्यक्ति के लिए अर्जी डाली। परमात्मा की कृपा से कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति को काफ़ी धन दौलत मिल गई। जब धन दौलत मिल गई तो उसने सोचा, मैंने अब तक गरीबी के दिन काटे हैं, ईश्वरीय सेवा कुछ भी नहीं कर पाया हूँ, तो अब मुझे भाग्य की सारी दौलत एक साथ मिली है, तो क्यों ना मैं इसे ईश्वरीय सेवा में लगाऊं, क्योंकि इसके बाद तो मुझे दौलत मिलने वाली नहीं है। ऐसा सोचकर उसने लगभग सारी दौलत है ईश्वरीय सेवा में लगा दी। तो समय गुजरता गया। लगभग 2 वर्ष पश्चात महात्मा जी उधर से गुजरते हो तो उन्हें उस व्यक्ति की याद आई। तो महात्मा जी सोचने लगे, वह व्यक्ति जरूर आर्थिक तंगी में होगा, क्योंकि उसने सारी दौलत एक साथ ही पाई थी और कुछ भी उसे प्राप्त होगा नहीं। तो ये सोचते सोचते महात्मा जी उसके घर के सामने पहुंचे, लेकिन ये क्या, झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा था। तो जैसे ही उस व्यक्ति की नज़र महात्मा जी पर पड़ी तो महात्मा जी उसका वैभव देखकर आश्चर्यचकित हो गया, भाग्य की सारी दौलत कैसे बढ़ गई। तो उस व्यक्ति ने नम्रता से बोला कि महात्मा जी मुझे तो दौलत मिली थी, कि मैंने संत दिनों में ही ईश्वरीय सेवा में लगा दी थी, उसके बाद दौलत कहाँ से आई है मैं ये नहीं जानता हूँ, इसका जवाब तो परमात्मा ही दे सकता है। तो महात्मा जी वहाँ से चले गए और एक विशेष स्थान पर पहुंचकर ध्यान मग्न में हुए। तो उन्होंने परमात्मा से पूछा, तो ये सब कैसे हुआ है। महात्मा जी को आवाज़ सुनाई दी, तो किसी की शोर ले जाए तो किसी की तो शोर ले जाए, किसी की आग जलाए, धन उसी का सफल हो जो ईश्वर के अर्थ में लगाए। तो सीख तो जो व्यक्ति जितना कमाता है तो वह उसे में कुछ तो अगर ईश्वरीय सेवा कार्य में लगाते हैं तो उसका फल अवश्य ही मिलता है। इसीलिए कहा गया है, सेवा का फल तो मेवा है। तो दोस्तों आपको ये सुनकर कैसी कहानी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकारा प्रजापत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करियो, लाइक कमेंट करियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करियो। आप कीमती समय दें जो हमारो वीडियो नहीं आए, उन वीडियो लिए कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि प्रणाम है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ है। तो आप संपर्क करना चाहते हो मुझसे तो मेरा मोबाइल नंबर है 63 78 59 ये मेरा मोबाइल नंबर है, सेव कर लेना। और मुझे व्हाट्सएप पर अपना पूरा परिचय डालकर मैसेज भेज देना। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के
साथ।